Good morning students. Today we will do EVS lesson 4 work people do. काम जो लोग करते हैं. देखो, look around you. You will find people engaged in doing some work or other, whether at school, in your neighborhood. अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें क्या होगा कि लोग काम करते हुए ही नज़र आएंगे. कहीं कोई स्कूल में, कोई पड़ोस में, कोई ऑफिस में, कहीं पर भी, जिसकी जहाँ जो होगा मतलब. Our parents also work to provide such with food. हमारे माता पिता भी काम करते हैं. क्यों? ताकि वो हमें भोजन, शेल्टर, आश्रय एंड क्लॉथिंग, कपड़े, मतलब हमें खाने पीने का सामान, सब कुछ, खाना, शेल्टर, रहने का स्थान, क्लॉथिंग, कपड़े हमें प्रदान कर सके. एज वी ग्रो अप वी नीड टू वर्क टू अर्न अ लिविंग. जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें एक काम के लिए, मतलब हम रहने, आजीविका कमाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है. द वर्क डैट पीपल डू अर्न लिवलीहुड इज़ कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. काम जो लोग करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, मतलब फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के लिए, अगर कोई ना कोई काम तो सबको करना ही पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. ऐसा काम जो कि लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन, काम बोलते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब देखो, लोग कई तरह के डिफरेंट तरह के वर्क करते हैं. ठीक है, कोई पोर्टर का काम करता है, कोई टेलर, कोई कोबलर, कोई मैकेनिक, कोई ड्राइवर. तो उसके बारे में देखो, मैं आज आपको कुछ बताऊँगी. देखो, ये है पोर्टर. पोर्टर मतलब होता है जो मिट्टी के घड़े बनाता है. ठीक है, ये है नंदलाल, एक पर्सन है नंदलाल जो कि एक पोर्टर है. कहता है वो कई तरह के मिट्टी के घड़े बनाता है, बड़े छोटे, बिग स्मॉल, ऑन दिस पोर्टर एवरीडे. पर ये और इन्हीं का पोर्टर का प्रयोग, पोर्ट्स का प्रयोग, वो स्टोरिंग वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए, पौधों, ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को ग्रो करने के लिए, देने के लिए पौधों में पानी, एंड अदर पर्पजेज, और भी कई चीज़ों के लिए यूज़ करता है. ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली पर वो नंदलाल जो होता है छोटे छोटे क्ले दियास, मतलब दिए बनाता है, मिट्टी के जो दिए होते हैं ना वो बनाता है, और लोग उसको डेकोरेट करके अपने घरों पर जलाते हैं. फिर कहता है नंदलाल सेज ही लर्न हिज स्किल फ्रॉम हिज फादर. और उसने यह निपुणता कहाँ से सीखी? अपने पापा से, अपने पिताजी से. हु इन टर्न लर्न फ्रॉम हिज फादर. और उन्होंने कहाँ से सीखी थी? उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी. बट ही इज़ नॉट श्योर, इस बात से श्योर नहीं था कि ही वुड लाइक हिज चिल्ड्रन टू बिकम पोर्टर, कि आगे बड़े होकर कि उनके बच्चे भी ये काम सीखना पसंद करेंगे. बोथ हिज चिल्ड्रन गो टू अ नेबरहुड स्कूल. दोनों बच्चे पड़ोस के स्कूल में जाते हैं. ठीक है, ही वुड लाइक देम टू टेक अप सम अदर प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रो अप. वह उनको कुछ दूसरे काम सिखाना चाहता है जब वे बड़े होंगे. नो वन बाइज क्ले पॉट्स दीजिए. इन दिनों कोई इतने ज़्यादा पॉट खरीदता भी नहीं है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एनफ मनी बीइंग अ पोर्टर. एक पोर्टर बनने के लिए इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. नंदलाल सेज ही इज़ अफ्रेड, वह डर गया है, हिज क्राफ्ट वुड बी डाई सून, कि उसकी जो कला है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी. फिर देखो, अब मैं कुछ टेलर के बारे में बताऊंगी. टेलर देखो, टेलर क्या होता है? दर्जी, जो कि कपड़े सिलता है. ही मोस्टली स्टिचेज वुमेंस क्लॉथ. ही लर्न टू स्टिच फ्रॉम हिज मदर. कहता है जो ये टेलर है अपनी माँ, ये क्या होता है? लेडीज़ के वुमेंस क्लॉथ सिलता है. और ये कला उसने कहाँ से सीखी? अपनी माता जी से. ही फर्स्ट कट द क्लॉथ विद द पेयर ऑफ सीजर्स. वह सबसे पहले कपड़े को काटता है सीजर, कैंची की सहायता से. एंड दिस देन स्टिचेज ऑन अ स्विंग मशीन, और उसे एक सिलाई मशीन पर सिलता है. सम कस्टमर आस्क फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन द क्लोथ. कुछ कस्टमर जो होते हैं उन्हें कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए पूछते हैं. एमस वाइफ शहनाज मेक्स ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन यूजिंग कलरफुल सिल्कन थ्रेड. कहता है अहमद की जो पत्नी है शहनाज, वो क्या होता है? ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन, कलरफुल डिज़ाइन जो होते हैं सिल्की थ्रेड से, ठीक है, बनाती हैं. एंड शी लर्न टू एम्ब्रॉयडर फ्रॉम हर मदर इन लॉ. और उसने यह उसी से किससे सीखा एम्ब्रॉयडरी वगैरह? अपनी मदर इन लॉ से. ओके, मतलब अपनी सास से. फिर कहता है कोबलर. कोबलर क्या होता है? मोची. मोची क्या होता है? जूते बनाता है. ही मेंड्स स्टोन शूज़ एंड मेक्स न्यू वन. वह फटे हुए जूतों को जोड़ता है और उन्हें नया बना देता है. ही ग्रू अप वॉचिंग हिज फादर मेक थिंग्स विद लेदर. और उसने यह सब कहाँ से सीखा? अपने पिताजी को, मतलब चमड़े से चीज़ें बनाते हुए देखा था. डैट इज़ हाउ ही लर्न द क्राफ्ट. इस तरह से उसने यह कला सीखी. ओके, ही वर्क विद अ शूज़ लास्ट दैट इज़ शेप लाइक अ शू. वह तब तक उस शू पर काम करता है जब तक उसकी जो शेप है एक शू की तरह, जूते की तरह ना दिखे. एंड यूजेज अ स्पेशल थ्रेड. एक अलग तरह का थ्रेड यूज़ करता है टू स्टिच देम, उनको सिलने के लिए. ही फील्स सैड एवरीवन प्रेफर्स टू वियर फैक्ट्री मेड शूज़ दीज डे. कहता है वो यही महसूस करता है कि प्रत्येक को प्रेफर होना चाहिए जब फैक्ट्री में बनने वाले जूते होते हैं जो इन दिनों आजकल फैक्ट्री में बन रहे हैं. कहता है वही जूते वह उन लोगों को प्रेफर करने की कोशिश करता है. फिर देखो मैकेनिक. मैकेनिक कौन होता है? जो कि मोटर गाड़ियाँ ये सब ठीक करता है गैराज में. हरी इज़ अ मैकेनिक. ही वर्क्स इन अ मोटर गैरेज. ही स्टार्ट ऑफ एज अ हेल्पर. ओवर द ईयर्स ही लर्न हिज जॉब सो वेल दैट ही वॉज मेड द चीफ मैकेनिक.
बाय द गैरेज ओनर। ठीक है, कहता है वो ये देखो एक मैकेनिक है जो मोटर वगैरह या बाइक के जो भी गाड़ी गुड़ी ख़राब हो जाती है उसका काम करता है, और उसने ये एज अ स्टार्टिंग में एक एज अ हेल्पर की जॉब करी थी और कुछ टाइम में उसने ये काम सीख लिया था चीफ मिनिस्टर बाय गैरेज के मालिक से। हरी केम नाउ रिपेयर स्कूटर मोटरसाइकिल कार सब कुछ ये मुरम्मत करता है। पीपल इन नेबरहुड उसके पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं प्रेफर टू गेट देयर व्हीकल्स रिपेयर बाय हरी से ही ज़्यादातर जो व्हीकल्स वगैरह है वो ठीक करवाते हैं। अब देखो ड्राइवर में कौन होता है, जो कि स्कूल बस ड्राइव करता है, कार स्कूटर कुछ भी ड्राइव करता है। ही फील्स डैट हिज जॉब रिक्वायर्स हिम टू वेरी रिस्पॉन्सिबल। ड्राइवर की जॉब कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको मतलब सड़क पर जब भी ड्राइव करते हैं तो हमें हर चीज़ ध्यान में देख कर ड्राइव करना पड़ता है। ही कांट कम लेट फॉर वर्क, वह काम के लिए लेट नहीं हो सकता है। एंड नीड्स टू ड्राइव वेरी केयरफुली, उसे ड्राइव जो होती है वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। ही ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, साथ साथ उसे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने ये जो लेसन के 2 पेजेस हैं मैंने रीड करवाए हैं आपको, इसको पढ़ के देखना। ओके स्टूडेंट्स।